आज जो हमारा टॉपिक है सिंथेसिस में, कौन सा टॉपिक है? यूज ऑफ एडजेक्टिव। और सिंथेसिस का सबसे इजी टॉपिक, सिंपल सेंटेंस का सबसे इजी टॉपिक है, एकदम आसानी से समझना है। अब पहली चीज, एक चीज देखिए, एडजेक्टिव होता क्या है पहले ये बताओ। जैसे पूछा जाए कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, जल्दी बताओ, इतना समय ना लगाया करो। जो किसी नाउन की विशेषता को बताता है। तो जैसे नाउन की विशेषता को बताता तो वो लगता कहां पर है? कहां पर लगता है? पहले लगता है नाउन के कि बाद में लगता है नाउन के? बोलो, नाउन के पहले लगता है। तो जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एडजेक्टिव, यहां पर होगा क्या कि दो वाक्य दिए होंगे या दो से ज्यादा वाक्य होंगे। कितने वाक्य हो सकते हैं? दो वाक्य हो सकते हैं या दो से ज्यादा वाक्य हो सकते हैं। तो इन वाक्यों में एक नाउन होगा और उस नाउन के बारे में किसी वाक्य में बात बताई जाएगी। जो उस नाउन की क्या करेगा? उसको क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो जब हम सेंटेंस करेंगे, जब कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, तो जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसको कहां पर लिख देते हैं? नाउन से पहले। कहां पर लिख देते हैं? नाउन से पहले। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे वाक्य है हमारा, हमने लिखा वाक्य आई मेट अ मैन, फिर हमने लिखा ही वाज लेम। ये वाक्य है हमारा। समझ लो, डिफिनेशन बाद में समझ लीजिए, यही से समझ लो, इतने से ही क्लियर हो जाएगा, डिफिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? कहता है कि आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, मैं एक आदमी से मिला। फिर कहता है ही वाज लेम, वो आदमी कैसा था? वो आदमी कैसा था? लंगड़ा आदमी था, है ना? तो जब लंगड़ा, अब यहां पर कौन सा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? लेम मैन की विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द बताओ? इस वाक्य में कोई एक ऐसा नाउन है जिस नाउन के बारे में दूसरे वाक्य में कोई ना कोई उसकी स्पेशलिटी है, कोई ना कोई उसकी विशेषता है। बताओ, विशेषता सूचक शब्द कौन सा है? लेम आदमी, सॉरी लंगड़ा। लेम में लंगड़ा, लंगड़ा कौन है? आदमी है। तो जब हम इसको कंबाइंड करेंगे तो क्या कर देंगे? इस एडजेक्टिव को नाउन के पहले लिख देंगे, तो बन जाएगा हमारा वाक्य आई मेट अ लेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, समझ में आया? कम आया है। अगला वाक्य देखिए, हमने लिखा ही किल्ड अ डॉग, ही किल्ड अ डॉग। फिर हमने लिखा द डॉग वाज मैड। वाक्य हमारा क्या है कि ही किल्ड अ डॉग, द डॉग वाज मैड। अर्थ जरूर निकालना, बार बार हम ये सब रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ खासियत है। कौन सा रिपीट कर रहे हैं? कि सेंटेंस बनाने से पहले वाक्य का हमको क्या निकालना है? अर्थ निकाल लेना है ना? तो ये वाक्य हमारा ही किल्ड अ डॉग, उसने क्या किया? किल्ड अ डॉग, उस एक कुत्ते को मार दिया। द डॉग वाज मैड, और कुत्ता कैसा था? पागल था। तो अब बताओ, इस वाक्य में नाउन क्या है? डॉग है ना? डॉग है। और उसके बाद डॉग के बारे में, डॉग कैसा है? मैड है। तो डॉग की विशेषता क्या हो गई? मैड। मतलब एडजेक्टिव क्या होता है? उसकी जरूरी नहीं कि उसकी अच्छाई जो बताए वही एडजेक्टिव होगा। से हमने कहा ये ब्लैक, ये बोर्ड है हमारा, तो लंबा चौड़ा मोटा पतला अच्छा, है ना? ये सभी क्या है? एडजेक्टिव है। चाहे उसकी अच्छाई में जाए चाहे उसकी बुराई में जाए, एडजेक्टिव दोनों होंगे। ये नहीं कि जो अच्छा है वही एडजेक्टिव, जो बुरा हो जाए वो एडजेक्टिव नहीं हो जाए, वो भी हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव ही होता है। तो यहाँ पर कुत्ते के बारे में क्या बताया जा रहा है? कुत्ता कैसा है? तुमको समझ में आ रहा है? पक्का बताना।
तो क्या हो जाएगा, तुम ही बताओ। अच्छा, ये वाक्य जब कंबाइन करेंगे, इसको सेंटेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही किल्ड अ, ठीक, शाबाश, हमारा हो गया ही किल्ड अ मैड डॉग। समझ में आया? एक अच्छा वाक्य और देखो, फिर इसके बाद डेफिनेशन दिखाते हैं। सानिया मिर्जा इज अ टेनिस प्लेयर। वाक्य है सानिया मिर्जा इज अ टेनिस प्लेयर। फिर इसके आगे हमने वाक्य लिखा सी इज यंग। क्या हमने लिखा? सी इज यंग। ये वाक्य है सानिया मिर्जा, थोड़ा देखना, ध्यान देना। सानिया मिर्जा इज अ टेनिस प्लेयर। सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी है। फिर वाक्य है सी इज यंग, वह क्या है? नवयुवक। अब यहां पर बताओ नाउन क्या है? वेरी गुड, सानिया मिर्जा। तो अभी हमने बताया क्या कि तुम लोगों ने भी बताया, हमने भी बताया कि एडजेक्टिव कहां पर लगता है? नाउन के पहले। तो क्या सानिया मिर्जा के पहले लग जाएगा? बेवकूफ हो, सोचो, फिर दिमाग लगाओ, देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? करो। नहीं कर पा रहे हो? बोलो बोलो। बात तो यही हुई थी ना हमारी आपकी कि एडजेक्टिव कहां पर लगता है? नाउन से पहले लगता है। लेकिन तुम लोगों को जैसे अगर एक सांप था, कहानी थोड़ा हल्का सुनो, फिर उसके बाद मतलब जितना कहा जाए उतना ही कर, थोड़ा सा अपने आप ही दिमाग लगाया। तो एक सांप था, गांव में रहता था, और इतना खतरनाक सांप था कि उधर से जो भी जाए दौड़ा के काटता। अब धीरे धीरे गांव के उसने काफी आदमियों को डस लिया, आदमी मर गए। तो जो बचे थे वो मारे डर के कि अब गांव छोड़ो, इस सांप के मारे यहाँ पर रह नहीं पाया जाएगा। तो लोग गांव छोड़कर जाने लगे। तो एक दिन एक महात्मा संत जो है सेन, वो गांव के बगल से गुजर रहा। तो गांव वालों से पूछा, भैया काहे ये गांव छोड़कर जा रहे? गांव में बताया कि ये कारण है। महात्मा जी ने कहा कि ठीक, गांव में छोड़ो, हम सांप को मना कर देंगे, वो काटेगा नहीं। महात्मा जी अपने तपोबल से उस सांप को समझाते हैं, वो मान जाता है। तो गांव वाले शुरुआत में डर तो था ही, लेकिन 2-4 दिन जब उस सांप ने किसी को नहीं काटा तो उनके अंदर थोड़ा सा हिम्मत आई। और अब गांव वाले उस सांप को देखने के लिए जाने लगे। देखो वो सांप है कहां? तो जहां रहता था वहां आज भी रह रहा था। हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी की। तो गांव में उनके एक बड़ा सा लग गया, डंडा ऊंचे लेकिन नहीं था, फिर वो नहीं काट रहा बेचारा। उसके बाद जब गांव में बात हुई, हाँ महात्मा की बात सांप मान गया, अब काट नहीं रहा है। तो गांव में जो बच्चे थे वो आए नहीं, उस सब आए, लड़का छोटी छोटी, कोई काट लड़के काट दिए, ईंटा छोटे छोटे ढीला उठा के सांप के ऊपर फेंकने लगे, मारे लगे। और वो बेचारा वचनबद्ध है कि अब काटना नहीं है, और उसकी दुर्दशा होती जा रही, पूरा शरीर लहूलुहान। तो एक दिन फिर महात्मा आया। तो महात्मा कहीं, भाई महाराज सांप, महाराज तुम्हारी कंडीशन कैसी हो गई? फिर महाराज आपने कहा था कि मत काटना, हम नहीं काट रहे, देख रहे हो हमारी हाल का हो गई। तो महात्मा जी ने कहा, हम तुमको काहे लिए मना किया था? काटने के लिए मना किया था, मत काटना, लेकिन फुफकार तो सकते ही थे। खड़े तो फुफकार देते तो फिर गांव वाले भग जाते ना, उतने काटते नहीं। तो महात्मा ने कहा, तुमने काटने के लिए मना किया, फुफकारने के लिए मना नहीं किया है। तो अब समझिए हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है, ये तो सही है, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे हो। हरदम
और नाउन, खाली सानिया मिर्जा नाउन है क्या, इसी के पहले लगेगा क्या? कहता सानिया मिर्जा या टेनिस प्लेयर, प्लेयर भी तो हमारा नाउन है। प्लेयर हमारा नाउन है कि नहीं? कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है ना नाउन। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, खिलाड़ी में बॉयज भी आ जाते हैं, गर्ल्स भी आते हैं। कैसा नाउन हो गया? कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो अब क्या जरूरी है कि यंग सानिया मिर्जा के पहले ही लगे? इसके भी पहले तो लग सकता है कि नहीं लग सकता? कहता सानिया मिर्जा एक टेनिस की खिलाड़ी हैं, सी इज यंग, वह कैसी है? नवयुवक है। तो सानिया मिर्जा कैसी टेनिस की खिलाड़ी है? और तुम लोग खाली सानिया मिर्जा के पहले अब लगाने के चक्कर में पड़े हो। समझ में आ गई बात की नहीं? तो हो जाएगा हमारा क्या? सानिया मिर्जा इज अ यंग टेनिस प्लेयर। एक चीज और ध्यान दे दो, अंग्रेजी रटो ना, कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल मीन्स ए एन या द, अगर आर्टिकल किसी वर्ड के पहले लगा हुआ है तो 99% मान लो कि उसके आगे नाउन लिखा होगा। कितने परसेंट? 99% ये मान लो कि उसके आगे क्या लिखा होगा? नाउन लिखा होगा। कहता अ टेनिस प्लेयर, आर्टिकल तो टेनिस प्लेयर हमारा क्या हो गया? नाउन तो है कि नहीं? से वह एक किताब पढ़ता, ही रीड्स अ बुक, बुक नाउन है कि नहीं? ही मेट अ मैन, आ लिखा है तो इसके आगे जो लिखा वो क्या होगा? नाउन होगा हर दम 99%। ही किल्ड अ डॉग है। हम इधर नाउन नहीं दे, अभी तक इधर हम प्रोनाउन दे रहे थे, एक वाक्य इधर नाउन दे रहे तो उसी में चक्कर काटने लगे। तो इतना भी ध्यान देना कि जो मेन नाउन है वो तो है ही है, उसके अलावा भी हमको वाक्य में नाउन ढूंढना होगा, उसके बारे में उसके पहले एडजेक्टिव लगा देना होगा। अब समझ में आ गया? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? तो जरूरी नहीं कि सानिया मिर्जा पहले वाक्य में और दूसरा नाउन देखिए उसके पहले लगाकर एडजेक्टिव आपको, ठीक समझ में आ गया? पक्का? तो अब चलिए इसकी हम लिखवाते हैं आपको क्या? डिफिनेशन, इसकी परिभाषा लिखवाते हैं। पहले इसको चाहे नोट करना चाहे नोट कर लो। और एक चीज और, आप जो कक्षा जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, जिस हिसाब से वीडियो होती है उस हिसाब से ना लाइक हो रहे हैं, ना शेयर हो रहे हैं, ना सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो आप लोग जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों देख रहे हो, इस क्लास 11th और 12th के बच्चे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करवाइए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। चलिए इसके बाद इसको नोट कीजिए, फिर लिखवाते हैं डिफिनेशन। अब इसकी एक बार और परिभाषा देख लें। ये डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन से और इजी हो जाएगा। हमने लिखा कि जब दो या दो से अधिक वाक्य, दो वाक्य होंगे या दो से अधिक वाक्य होंगे, इधर देखो बेटा, हमें कितने वाक्य होंगे? दो वाक्य होंगे या दो से अधिक वाक्य होंगे, में से किसी एक वाक्य में, सब वाक्य में नहीं, कौनो एक वाक्य में का हुई ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया होगा जो दूसरे वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा शब्द की क्या प्रकट करता है? विशेषता बताता है। तो जो शब्द किसी संज्ञा शब्द की विशेषता को बताएगा तो सेंटेंस बनाते समय उस विशेषता बताने वाले शब्द को उस संज्ञा शब्द के पहले लिख देते। और एक चीज फिर सुनिए कि एडजेक्टिव हमारा प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता है। एडजेक्टिव हमारा प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता है। एडजेक्टिव हमारा लगता है कहां पर? कॉमन नाउन के पहले। कहां पर? कॉमन। बोला तो लोग बोले जिसे अच्छे श्रोता हो, श्रोता बहुत बढ़िया हो तुम लोग, मुंह से बोलना कुछ नहीं है ना? तो अगर तो हमको लगता है समझ में नहीं आ रहा, हमको ये लगता है समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा क्या? थोड़ा सा रिप्लाई किया करो। हम गाना बहुत बढ़िया गा रहे हैं और ताली नहीं बजे तो फिर गाने वाले के मन में हमको लगता है मजे नहीं आ रहा। हाँ, तो रिप्लाई जरूर हो जाया करे। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी हम वो समझाते जो बात हमने कही कि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। तो जो शब्द किसी संज्ञा शब्द की विशेषता को बताएगा तो सेंटेंस बनाते समय उस विशेषता बताने वाले शब्द को उस संज्ञा शब्द के पहले लिख देते।
तो कहां पर होता है? कॉमन नाउन के पहले। कहां पर होता है? अभी समझाते हैं। माथे पर सिलवटे ना आए, माथी सुखवाला किया काया सदी कहा। परेशान हो बहन, देख एग्जाम्पल तुमका समझाएगी, क्या परेशान हो। वाक्य हमारा कि अ लायन वाज हंग्री, समझिएगा वाक्य। अ लायन वाज हंग्री, एक वाक्य। शेर ही किल्ड अ हॉर्स, उसने क्या किया? घोड़ा मार दिया। घोड़ा मार दिया। द हॉर्स वाज ब्लैक, घोड़ा कैसा था? सफेद। ब्लैक माने सफेद, अच्छा काला था। तो अब इस वाक्य को हमको कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो पहले हमको जो नाउन है उनको हम स्पॉटेड कर लेते हैं। जैसे पहले वाक्य में इसमें नाउन क्या है? लायन है। दूसरे वाक्य में नाउन क्या है? इस वाले वाक्य में नाउन क्या है? तुमका लगता है एकदम जीरो, हम समझ रहे हैं कि जीरो कुछ नहीं आओ, तुम समझ लफूसा हो, वह हम समझ के अब समझा रहे हैं, क्या कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। दूसरे वाले वाक्य में नाउन क्या है? हार्स, आवाज आएगी। मतलब अभी हमने बताया ना, जहां आर्टिकल लगा हुआ समझ जाना कि नाउन है वहां। अगले वाक्य में नाउन क्या है? फिर हार्स है। भाई यहां पर भी आर्टिकल लगा है। अब हमको इन नाउन जहां जहां पर हमने स्पॉटेड किया है उनको ये देखना कि इसके बारे में तो कुछ नहीं कह रहा कि लायन वाज हंग्री, शेर की विशेषता क्या है? शेर की विशेषता बताई जा रही नहीं बताई जा रही? शेर की विशेषता क्या है? भूखा है, ठीक है। ही किल्ड अ हॉर्स, उसने घोड़ा मार दिया। किसने घोड़ा मार दिया? शेर। चलो ठीक है। द हॉर्स वाज ब्लैक, घोड़ा कैसा था? काला था। तो अब घोड़े की विशेषता फिर आई कि नहीं आई? घोड़ा कैसा था? काला था। तो एक नाउन ये है, इसकी विशेषता बताई जा रही, एक नाउन ये है, इसकी विशेषता बताई जा रही। तो कैसे शेर ने कैसे घोड़े को मारा? भूखे शेर ने काले घोड़े को मारा। अगर अबो ना समझो तो तुम सब लंट। हाँ, क्यों नहीं समझ में आ रहा? भैया यही हमारा पढ़ाने का तरीका इसे है, जब तक ना समझ में आए 20 बार बताओ, हम पूछो बताएं। लेकिन जब जनरल सी चीजें जो एकदम कॉमन है, अगर वो नहीं है तो हमको क्या समझ, तो जड़े बुद्धि हो लंट जी का गादी से ही बैठ, है ना, टेस्ट के नाम पर काम खत्म हो जाए। तो हमारा हो जाए क्या? शेर की विशेषता क्या है? हंग्री लायन, हंग्री लायन, ये हो गया। भूखे शेर ने क्या किया? किल्ड, मार दिया। मार दिया, किसको मार दिया भैया? अ ब्लैक। अपने आप इसको जोड़ लिया करो अपने मन में कि भूखे शेर ने काले घोड़े को मार दिया, तो घोड़े की विशेषता है काला, शेर की विशेषता है भूखा। अब एक वाक्य देखिए हम आपको देते हैं, ये वाला वाक्य हमने लिखा, अ फॉक्स वाज वॉकिंग इन द गार्डन, वॉकिंग इन द गार्डन। फिर उसके बाद है द फॉक्स वाज हंग्री, द फॉक्स वाज हंग्री। अब पहले इधर आओ, ब्लैक इधर बोर्ड की तरफ, कॉपी में नीचे सर न झुकाओ। हमने कहा फॉक्स वाज वॉकिंग इन द गार्डन, कौन बगीचे में टहल रहा था? द फॉक्स वाज हंग्री, वह भूखी थी। अब यहां पर ये तो मैटर आर्टिकल का हो जाएगा, जब आर्टिकल चालू करेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का देखो। पहले वाले वाक्य में नाउन क्या है? क्या है? अ फॉक्स, ये नाउन है, ठीक है। दूसरे वाले वाक्य में नाउन क्या है? फॉक्स। लेकिन देखो हम यहां बताना क्या चाह रहे हैं, यहां फॉक्स से पहले आर्टिकल क्या लगा है? यहां क्या लगा है? क्यों लगा है? बताया है, इसके पहले बताया गया है। नहीं बताया गया तो जो हमारा सेंटेक्स चालू होगा उसमें विधिवत हमारा आर्टिकल का चैप्टर चलेगा, ए एन और
आर्टिकल में जरा सा भी शंका बचेगी ही नहीं। लेकिन अभी हम वो नहीं बताएंगे, अभी हम बताने क्या है उसको समझिए। द फॉक्स वाज हंग्री, है ना, लोमड़ी कैसी थी, भूखी थी। अब इसके पहले अभी एक वाक्य हमारा हुआ था, इस वाक्य में नाउन क्या है, पहले इस वाक्य में नाउन बताओ। इस वाक्य में यार नाउन बताओ। और यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, हॉक्स के बारे में बताया जा रहा है ना। तो भूखा कौन था, हॉक्स थी। तो विशेषता किसकी होगी, हॉक्स की होगी। अब इसके पहले हमने बताया था, आगे लिखा था सानिया मिर्जा, क्या लिखा था, सानिया मिर्जा हमारा प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन। इसलिए हमने उस प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया। हॉक्स हमारा कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। सिर्फ बिल्ली तो सबकी है, जैसे बिल्ली हमने पाल ली, कुत्ते तो सभी हैं। जब कुत्ता हमने पाल लिया, उसका नाम रख दिया मोती, तो कुत्ता क्या बन गया, प्रॉपर बन गया। क्या बन गया, नहीं तो कुत्ते तो सभी हैं। डॉग कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो वहां पर सानिया मिर्जा थी, इसलिए सानिया मिर्जा चूंकि प्रॉपर नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव नहीं लगता था, हमने लगा दिया था कहां पर, यंग टेनिस प्लेयर। प्लेयर हमारा कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। अभी यही तो हमने बताया, कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर फॉक्स हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। ए फॉक्स वाज वॉकिंग इन द गार्डन, एक लोमड़ी बगीचे में टहल रही थी। द फॉक्स वाज हंग्री, वह लोमड़ी क्या थी, भूखी थी। कौन लोमड़ी होगी, कौन भूखा था, लोमड़ी, है ना। तो हो जाएगा क्या, भाई भूखा कौन है, लोमड़ी की विशेषता है। तो हो जाएगा हंग्री फॉक्स, हंग्री फॉक्स वाज क्या हो जाएगा, वॉकिंग इन द गार्डन। अब आप लोग बताओ, अगर अभी भी कंफ्यूजन या कहीं पर दिक्कत हो बताइए, है किसी को, नहीं है तो सिंथेसिस का हमारा ये चैप्टर भी यूज ऑफ एडजेक्टिव यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगर समझ में आया हो तो क्लास 12 और 11 के बच्चे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करना कतई ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।